हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं खेल कूद से संबंधित। ठीक है, तो इसमें 41 क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। तो मैक्स वेरस्टेपन जो है और रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो रेड बुल। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ज़्यादातर जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं सबके विजेता कौन है? मैक्स वेरस्टेपन है। एक आपको याद रखना, अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको सर्जियो पेरेस ने जीता है। और सारे के सारे लगभग किसने जीते हैं? मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश को हराया है इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है भारत ने। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में जनवरी महीने के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी, शुभमन गिल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न है अगला, हाल ही में बेल्जियम के मर्कसे में फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने? अमलान बोरगोहेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सातवां, हाल ही में 2023 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? धनुष श्रीकांत ने जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नौवां प्रश्न, किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरुग्वे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 11वां प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 14 पदक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14 पदक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 14। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की है? तो गोवा के श्रीधरन पिल्लई यहाँ के कौन है? राज्यपाल हैं। आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सितंबर 2023 को पहली बार फीबा बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो फीबा का जो बास्केट विश्व कप है वो जर्मनी ने जीता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अटलांटा ओपन 2023 का जो खिताब है वो टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? और डेबी हॉकले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। इनके अलावा 3 खिलाड़ी और हैं जिन्होंने कप्तानी करते हुए शतक लगाए हैं। एक डुफ्लोसिस हैं, एक दिलशान हैं और तीसरे हैं बाबर आजम और चौथे हैं रोहित शर्मा। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने कप्तानी करते हुए तीनों फॉर्मेट में शतक बनाया है।
17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन डी तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है, तजिंदर पाल सिंह तूर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत की किस खिलाड़ी ने काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो तिलोत्तमा सेन ने जीता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या आंसर हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 20वां प्रश्न है। काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 21वां प्रश्न है। एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय मूल के नागरिक ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहला एथलेटिक्स एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांति परेरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 23वां। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है। 24 नंबर। चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज यादव संबंधित हैं डिस्कस थ्रो से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 20वां प्रश्न है। 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 26 नंबर। कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर बन गई, टाइटल प्रायोजक बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महिंद्रा ऑटो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 27 नंबर। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में डायमंड लीग 2023 फाइनल में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो 83.80 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। ज़्यादातर लीग्स में इनको गोल्ड मेडल ही मिलता है, लेकिन इसमें जो है उन्होंने रजत पदक जीता है, इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है। 28वां। भारतीय पुरुष डैश ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो 9 साल बाद हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 29वां प्रश्न है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? पृथ्वी शॉ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 32वां। 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के डी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है? एन सियांग ने जीता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 33वां प्रश्न है। एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस कहाँ शुरू की गई? तो श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर। 34वां प्रश्न है। किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो ऐसा भारत ने किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 35 नंबर। अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 में खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो 5 खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है। 37वां है, सॉरी।
कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? जेडन पैरियट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर मैक्स वेरस्टैपन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्जियो पेरेज। ये याद रखना पड़ेगा आपको। लगभग तो मैक्स वेरस्टैपन ने जीता है, लेकिन अजरबैजान वाला सर्जियो पेरेज ने जीता है। 39वां प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को AIFF ग्रास रूट्स डे घोषित किया है? तो प्रदीप कुमार बनर्जी। अगर इंडियन टीम का फुटबॉल टीम का कप्तान पूछे तो सुनील छेत्री हैं। 40वां प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 फाइनल में जीत हासिल की। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है और ये किस शहर में स्थित है। और दूसरा इसका पॉइंट है, शुभमन गिल ने पर्पल कैप जीती थी। तो बिल्कुल गलत है, पर्पल कैप नहीं जीती थी, ऑरेंज कैप जीती थी। तो ऑरेंज कैप जीती थी शुभमन गिल ने, और मोहम्मद शमी ने जो जीता था वो पर्पल कैप जीता था। तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, केवल एक सही हो, दूसरा थोड़ा सा गलत है क्योंकि वो थोड़ा गलत इसमें लिखा गया। पर्पल कैप जो है वो मोहम्मद शमी ने जीता था, ऑरेंज कैप शुभमन गिल ने जीता था। तो केवल फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है वो आज का लास्ट प्रश्न है, 41वां, हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क निकोलस को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अचल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली भविष्य में जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।